I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are going to learn an interesting 12th chapter healthy cooking. Some food items like cucumber, carrot, and radish can be eaten raw, but most food needs to be cooked before eating. Cooking makes food soft, tasty, easy to chew, and easy to digest. It also kills harmful germs and helps food stay fresh for a longer time. We are going to learn about different methods of cooking such as boiling, steaming, baking, roasting, grilling, and frying. Now the chapter is 12 healthy cooking. Why do we cook food? हम फूड को कुक क्यों करते हैं, उनको क्यों पकाते हैं? Some of the food items we eat are eaten raw, but most of the food items are cooked before eating. कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिन्हें हम ऐसे ही बिना पकाए खा लेते हैं, पर कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिनको हमें कुक करना पड़ता है खाने से पहले. फूड आइटम्स लाइक कुकुम्बर, radish, carrot can be eaten raw, while ladyfinger potato and meat need to be कुक्ड. कुछ फूड आइटम्स होती है लाइक कुकुम्बर हो गई, रेडिश, कैरेट हो गया, जिन्हें हम रॉ खा सकते हैं, पर लेडी फिंगर लाइक जो भिंडी हो गई, पोटैटो हो गए है, मीट हो गया, इन सबको हमें कुक करना पड़ता है खाने से पहले. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट. जब हम कुक कर लेते हैं कोई भी फूड तो वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी बन जाता है और वो हमारे लिए डाइजेशन भी के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है. कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड. कुकिंग से जो जर्म्स होते हैं उसमें प्रेजेंट वो भी मर जाते हैं. सम फूड आइटम्स लास्ट लॉन्गर व्हेन दे आर कुक्ड. और वो बहुत लास्ट लॉन्गर तक हमारे साथ रहते हैं जब अगर हम उसे कुक कर लेते हैं. रिमेंबर दैट फूड शुड नीदर बी ओवर कुक्ड और नॉट अंडर कुक्ड. हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाना जो है ना ही ओवर कुक्ड हो, ज़्यादा पका लिया जाए, ना ही कम पका हो. तो ये अच्छे से पका हुआ होना चाहिए बस. Methods of cooking. People use different methods to cook the food. These are as follows. बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं फूड को कुक करने के लिए. उसमें से पहला आता है बॉइलिंग. कुकिंग द फूड आइटम्स इन बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग. जब हम किसी भी खाने को उबालते हैं, फूड को उबालते हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग. राइस, पल्सेस, सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग. मिल्क इज़ ऑल्सो बॉइल्ड बट विदाउट एडिंग वाटर. मिल्क को भी बॉयल किया जाता है पर उसमें पानी नहीं मिलाया जाता. इसी तरीके से राइस, दालें, सब्जियां जो होती हैं उनको कुक करने से पहले बॉयल की जाती हैं. स्टीमिंग. कुकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टीम इज़ कॉल्ड स्टीमिंग. जब हम स्टीम की हेल्प से, भाप की उससे हम जब कुक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टीमिंग. सब फूड आइटम्स लाइक ढोकलास, इडलीस एंड मोमोस आर कुक्ड बाय पुटिंग फूड अंडर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्टीम. इसमें से एग्जाम्पल्स हैं ढोकलास, इडलीस, मोमोस. इन सबको कैसे पकाया जाता है? स्टीम के थ्रू. Early humans come to know about cooking accidentally when raw meat fell in fire. They found it tasty and easy to chew. पहले के जो ह्यूमंस थे उन्हें पहले वो कुकिंग कैसे करते थे, वो रॉ मीट को डायरेक्ट फायर पे डाल देते थे पर उससे भी उनको फूड बहुत टेस्टी लगता था. थर्ड है बेकिंग. कुकिंग द फूड आइटम्स विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट इज़ कॉल्ड बेकिंग. बेकिंग में क्या होता है, जब हम फूड आइटम्स को हम बिना किसी पानी मिलाए हुए हम उसको जब कुक करते हैं तो वो होता है हमारा बेकिंग. ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स आर मेड बाय बेकिंग. ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग. मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट. मीट और दूसरी वेजिटेबल्स क्या होता है जो हमें डायरेक्ट हीट पे हमें पकाना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग. फ्राइंग. इन दिस मैथड फूड इज़ कुकड इन ऑयल. फ्राइंग इज़ डन इन 3 वेज. इसमें क्या होता है, खाने को ऑयल में कुक किया जाता है. ये भी 3 वेज में होता है. होता है शैलो फ्राइंग, स्टिर फ्राइंग एंड थर्ड वन इज़ डीप फ्राइंग. शैलो फ्राइंग होता है टिक्की एंड पराठास आर कुक्ड बाय शैलो फ्राइंग इन अ पैन यूजिंग लिटिल ऑयल. जो थोड़े से ऑयल में हम बना सके उसे हम बोलते हैं शैलो फ्राइंग लाइक टिक्की एंड पराठास. स्टिर फ्राइंग होता है चाउमीन इज कुक्ड इन दिस वे ऑन हाई फ्लेम यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल. जो थोड़े से तेल के साथ बट हाई फ्लेम के साथ अगर हम उसे पकाते हैं लाइक चाउमीन तो वो होता है हमारा स्टिर फ्राइंग. समोसास एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग. दे आर फ्राइड बाय कम्प्लीटली डिपिंग देम इन हॉट ऑयल. जब हम उसको किसी चीज़ को तेल में पूरा डिप करके फ्राई करते हैं तो वो हमारा होता है डीप फ्राइंग. लाइक समोसास एंड फ्रेंच फ्राइज को हम डीप फ्राइंग करते हैं. Cooking utensils. A variety of utensils are used in the kitchen. They differ in shape and size and are made of materials like steel, iron, aluminium, glass, etc. हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किचन में. उनके शेप, साइज़ सब कुछ अलग अलग होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं. लाइक कुछ स्टील के होते हैं, आयरन के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, ग्लास के होते हैं, एक्सेट्रा.
Fuels and stoves. Food is cooked on different kind of stoves. Stoves run on fuel that produce heat. जो खाना भी होता है वो अलग अलग स्टोव्स पे बनता है, लाइक कुछ में फ्यूल डलता है जो हीट प्रोवाइड करता है. अंगीठीज यूज़ कोल एज फ्यूल. अंगीठीज में क्या यूज़ होता है? कोल यूज़ होता है एज अ फ्यूल. Gas stove with 2 or 3 or 4 burners use liquefied petroleum gas, that is the LPG as a fuel. गैस स्टोव में क्या यूज़ होता है? LPG गैस. वो 3 बर्नर्स भी हो सकता है, 2 बर्नर्स भी होता है, 4 बर्नर्स गैस भी हो सकती है. चूल्हास तंदूर्स यूज़ वुड और चारकोल एज फ्यूल. कैरोसिन स्टोव्स यूज़ कैरोसिन ऑयल एज अ फ्यूल. चूल्हास और तंदूर में क्या होता है? लकड़ी या चारकोल यूज़ होता है फ्यूल के उस पर. तो कैरोसिन स्टोव में क्या यूज़ होता है? कैरोसिन ऑयल एज अ फ्यूल. माइक्रोवेव अवन, OTG एंड ग्रिलर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पे जो हमारी चीज़ें रन करती हैं वो होती है माइक्रोवेव अवन, OTG और ग्रिलर्स. इन सब के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली. वी शुड ईट फूड टुगेदर इन अ फैमिली. इट गिव्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस. हमें हमेशा खाना एक साथ फैमिली में बैठ के खाना चाहिए, तो ये हमें बताता है कि हम सब एक साथ हैं. In families, most members eat the same kind of food. Sometimes separate food is cooked for some members of the family, like old people, sick people and babies, etc. आपने देखा होगा कि मोस्टली फैमिलीज़ में एक ही तरीके का खाना बनता है, बट कोई लोग जो बूढ़े होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं या जो बीमार होते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप का फूड भी कुक होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ द हेल्दी कुकिंग. थैंक यू. Dear children, today we completed this useful lesson. Always remember to eat well-cooked, healthy food and respect the food you eat. I am proud of you all. See you soon with another exciting EVS chapter.